Assalamualaikum, I am Osama Riaz. Welcome to my channel Amazing Chemistry. So the wait is over now. I am going to start organic chemistry from basic level. So इस लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं. सबसे पहले we will discuss basic concepts of organic compounds. After this, we will have a look on classification of hydrocarbons, isomerism phenomena, and at last we will discuss how to naming hydrocarbons, how to naming alkanes, alkenes and alkynes. These are almost basic things. इसलिए मैंने सबसे पहले इनको डिस्कस करना है क्योंकि जब हमने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक करना है, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर सिर्फ ये 6 चैप्टर्स ही हो जाएं तो कोई भी स्टूडेंट एटलीस्ट फेल नहीं हो सकता केमिस्ट्री में. सो इससे आगे हम लोगों ने कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक करना है. दैट्स व्हाई बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं. देखिए, अगर हम थोड़ा सा लो लेवल पे जाएं, मैट्रिक क्लास, तो वहां पर हमें ये बताया जाता है कि कार्बन के कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जिनमें कार्बन और उनके डेरिवेटिव्स आते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं कार्बन का डेरिवेटिव CO2 कार्बन से आगे इंट्रोड्यूस हुआ है. कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब भी कार्बन के डेरिवेटिव्स हैं. लेकिन इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील नहीं करते. व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस? ये जो कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत डिफरेंट है. दैट्स व्हाई वी विल स्टडी देम इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हम इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच करती हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इनका बिहेवियर पढ़ते हैं. इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से थोड़ा सा चेंज होते हैं. अब यहां से एक न्यू डेफिनेशन अराइज हुई, न्यू कॉन्सेप्ट अराइज हुआ. दैट इज कि अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड्स. मींस कलेक्टिवली इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. सो एक न्यू डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. दैट्स हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन्स और इसके डेरिवेटिव्स आते हैं. डेरिवेटिव्स का मतलब जो हाइड्रोकार्बन से आगे ड्राइव हुए हैं, नॉट ओनली कार्बन से ड्राइव हुए हैं. सो ये थोड़ा सा डिफरेंस रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में स्टडी करते हैं. सो अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन क्या है. सो अब हम जरा इस सो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफिकेशन. नाउ हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इनको हम मेजर 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं. वन इज ओपन चेन कंपाउंड्स एंड द अदर इज क्लोज्ड चेन. वन इज ओपन चेन एंड द अदर इज क्लोज्ड चेन. ओपन चेन कंपाउंड्स को हम कहते हैं acyclic compounds. This is the other name for open chain compounds, acyclic compounds. And closed chain compounds को हम cyclic compounds भी कहते हैं. They are also known as cyclic compounds. तो open chain acyclic, closed chain cyclic compounds. Okay, अब मजीद हम क्लासेस इनकी चेक करते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड्स में मजीद आगे कौन सी क्लासेस हैं. सो इनको हम सैचुरेशन के लिहाज से चेक करते हैं. पहले 2 टाइप्स. वन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड द अदर वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स.
अब ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन कहाँ से आ गई? फर्स्ट ईयर चैप्टर 6, इसी तरह 9th क्लास में भी चैप्टर 6 हम लोगों ने पढ़े थे सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिनमें सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात हुई थी। तो वहां से मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दूं कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। याद रखना, जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स है ना, सैचुरेटेड में जो सॉल्यूट है ना, जो हम सॉल्वेंट में ऐड करते थे, वो मजीद ऐड नहीं हो सकता। सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच नो मोर सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्यूशन। जब हमने वो एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर एक ग्लास हमारे पास वाटर का है, उसमें हम 3 टेबलस्पून शुगर की ऐड करते हैं, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अब एक लिमिट, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसके बाद मजीद जो शुगर है, जो सॉल्यूट है, वो ऐड नहीं होती, तो हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो जो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, इसको भी यहीं से याद रखना है कि इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ये मैंने जस्ट सैचुरेटेड का वर्ड आपको समझाया है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आ जाते हैं अल्केन्स। अल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स। अल्केन्स में कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होता, मींस कि अल्केन्स में कोई चीज ऐड नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई मैंने यहां से आपको सैचुरेटेड सॉल्यूट से मैंने इसकी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन दी है कि जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कोई चीज ऐड नहीं हो सकती थी, सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता था, सेम अल्केन्स में कोई जो रिएक्शन है, कोई रिएजेंट वो ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जितने भी बॉन्ड्स होते हैं ऑल आर सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में कोई चीज ऐड नहीं हो सकती। ऐड तभी हो सकती है जब ट्रिपल या डबल बॉन्ड होता है, ताकि वो एक बॉन्ड ब्रेक होता है और उसमें कोई और रिएजेंट ऐड हो जाता है। सो अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। Paraffins mean little affinity, means के alkanes are less reactive in nature. So अब बात करते हैं unsaturated hydrocarbons की। Unsaturated hydrocarbons में मजीद 2 टाइप्स आ जाते हैं। ये हम बेसिकली कार्बन के बॉन्ड के लिहाज से देख रहे हैं। अल्केन्स में कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स है सिंगल बॉन्ड, बेशक जितनी मर्जी एलोंगेट होते हैं। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, one is alkene and the other is alkynes. Now alkenes, इनको हम olefins भी कहते हैं। olefins इसलिए कहते हैं क्योंकि alkenes ये ज्यादातर ऑयल्स बनाते हैं। ऑयल्स फॉर्मिंग, olefins का मीन ऑयल फॉर्मिंग, तो ये ज्यादातर ऑयल्स बनाते हैं। अब जो alkenes हैं, इनमें जो स्ट्रक्चर है ना, एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड मस्ट होना चाहिए। बेशक जितनी मर्जी लेंथ है चेन की, और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि एक डबल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए कंप्लीट चेन में। तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम अल्कीन्स कहते हैं। ओके, अल्काइंस में कंडीशन है कि एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए 2 कार्बन एटम्स के दरमियान। अगर ट्रिपल बॉन्ड पूरी चेन में नहीं होगा तो हम उसको अल्काइंस में कंसीडर नहीं करेंगे। सो यहां से सैचुरेशन और अनसैचुरेशन का कांसेप्ट है। ठीक है, मजीद अगर हम इस पे डिफरेंस चेक करें तो जो अल्केन्स हैं, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 थ्योरीज वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोगों ने स्टडी किया था। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp कैसे आती है, इस पे एक प्रॉपर टॉपिक पे लेक्चर भी है मेरा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने वहां से चेक करना है वहां से चेक कर ले। थोड़ा बहुत मैं आइडिया आप लोगों को इसमें दे देता हूँ। याद रखना, जब कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो जब कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है, वहां पर कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। रिमेंबर दिस पॉइंट। जहां पर कार्बन का डबल बॉन्ड होगा वहां पर कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जहां पर कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर कार्बन की sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं ना, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो यहां पर जो कार्बन के साथ बॉन्ड सिंगल होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अल्कीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड आ जाता है।
और अल्काइंस में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है क्योंकि यहाँ पर दो pi बॉन्ड्स आ जाते हैं। सो इस तरह से मजीद आगे इनके जनरल फार्मूलाज भी हैं। अगर हम बात करें अल्केन्स को लिखने के जनरल फार्मूलाज हाइड्रोकार्बन जो है CnH2n plus 2, this is the general formula for writing names या this is the general formula for alkanes। alkenes के लिए CnH2n, this is the general formula for alkenes, while alkynes के लिए जो जनरल फॉर्मूला है that is CnH2n minus 2। सो यहाँ से जो कार्बन का नंबर होता है, हाइड्रोजन का नंबर, हम n का नंबर उसमें पुट करते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन का आइडिया हो जाता है। यहाँ से हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाता है अल्केन, एल्कीन और अल्काइंस का। सो दिस इज जस्ट ओपन चेन कंपाउंड्स क्लासिफिकेशन। और मजीद अगर हम इसको क्लासिफाई करें, मैं इसको मजीद कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, तो यहाँ पर जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे कि मैं आई एम सेइंग के अल्केन्स, अल्कीन्स या अल्काइंस, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और ब्रांच चेन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ओपन चेन और ब्रांच चेन का कांसेप्ट हम लोग आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग जो हमारा जो क्लोज चेन कंपाउंड्स है, जिनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसमें मजीद हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। One is alicyclic compounds and the other is aromatic compounds। Okay, alicyclic compounds and aromatic compounds। अब क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है, इसका मतलब कि ये दोनों में ना क्लोज चेन बनी होती है, रिंग की फॉर्म बनी होती है, साइकिल की फॉर्म बनी होती है। अब जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये एज इट इज सेम होते हैं लेकिन जस्ट वो क्लोज चेन में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक अल्केन्स का नाम ब्यूटेन है, तो जब हम उसको एलिसाइक्लिक में लिखेंगे तो हम लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन। फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस। यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स है ना, यहाँ पर कार्बन्स है। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर की फॉर्म में लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ CH2 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 एंड दिस। अब देखिए यहाँ पर कोई फर्स्ट एंड या लास्ट एंड नहीं आ रहा, ये क्लोज एक रिंग की फॉर्म बनी हुई है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एलिसाइक्लिक मींस जिनमें हमारे पास रिंग बनी होती है, क्लोज स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसी तरह से अगर पेंटेन लिखेंगे तो पेंटेन के लिए हम 5 कार्बन्स, उनको इस तरह से साइकिल की फॉर्म में लिखेंगे। हेक्सेन लिखेंगे तो हेक्सेन के लिए हम 6 कार्बन्स को साइकिल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में इस तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। अब जो इसकी सेकंड टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स। व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स? ये थोड़ी स्पेशल टाइप है साइक्लिक कंपाउंड्स की, जो हम इसमें जो एग्जांपल देते हैं मोस्टली दैट इज बेंजीन। स्पेसिफाई हमने कर दिया बेंजीन। बेंजीन के अलावा बहुत से और एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हम अगर इसमें स्पेसिफाई करें बेंजीन, तो दिस इज बेंजीन। Benzene has 6 carbon atoms, regular hexagonal structure. Beside this, it has conjugation. Conjugation means alternate single and double bonds. Means कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। This is called conjugation. Conjugation इस पे भी इंशाल्लाह हम लोग एक प्रॉपर लेक्चर रखेंगे। conjugation बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सी जगहों पर यूज होगा। बेंजीन का टॉपिक जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम लोग conjugation को एलैबोरेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, अब देखिए दिस इज इन दोनों कंपाउंड्स में, मैं इसको थोड़ा सा मजीद स्पेसिफाई कर दूं। ड्राइंग थोड़ी बुरी है मेरी, वेल चलिए। ओके, ये हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक है और ये एलिसाइक्लिक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में 6 कार्बन्स है, इसमें भी 6, इसमें भी 6। अगर मैं यहां पर एक डबल बॉन्ड ऐड कर दूं, यहां डबल बॉन्ड ऐड कर दूं, तो फिर भी ये दोनों सेम नहीं होते। अगर मैं यहां पर भी डबल बॉन्ड ऐड कर दूं तो फिर भी ये बेंजीन नहीं है।
बेंजीन के लिए एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होना जरूरी है, जबकि यहाँ पर तीनों बॉन्ड्स एक साथ आ रहे हैं। सो इसको हम कंसीडर करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, नॉट इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनकी मैं आपको थोड़ी सी पहचान बता देता हूँ। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन होती है। नंबर 2, रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। रेगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर एंड नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, जिसको हम कहते हैं हक्कल रूल। जो कंपाउंड्स हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, N+1 रूल होता है ये, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं बिसाइड्स दीज। तो बहुत से बेंजीन्स के अलावा भी कंपाउंड्स हैं जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें 6 कार्बन्स भी नहीं होते। दीज आर आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिसिटी पे एक प्रॉपर लेक्चर बना हुआ है मेरा, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। उसमें प्रॉपर यही बताया गया है एरोमेटिसिटी कौन से कंपाउंड्स फॉलो करते हैं, कैसे पता चलता है कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स की मिसकंसेप्शन होती है कि सिर्फ बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स ही एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन बहुत से नॉन बेंजोइक कंपाउंड्स भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में इंक्लूड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, वो डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कि आइसोमर्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। तो मैंने बात की है कि आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, और मजीद इसके आगे काफी टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल सिंपल लेवल से इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है पेंटेन। पेंटेन एक अल्केन है जिसके अंदर 5 कार्बन्स होते हैं। पेंट यहां से देख लें, पेंटेन में 5 कार्बन्स होते हैं, और ANE वाला कंपाउंड है, मींस के अल्केन्स हैं, ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं। अब पेंटेन का अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12, और अगर इसका हम कंडेंस फार्मूला लिखें तो CH3 CH2 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 एंड CH3। रिमेंबर कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स अपने कंप्लीट करेगा। यहां देखें इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, तो एक बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन के साथ बनाए हुए, तो इस तरह से हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट होंगे। अब पेंटेन का एक ये स्ट्रक्चर है, मैं इसका और एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने लगा, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। एक और स्ट्रक्चर है पेंटेन का, दैट इज CH3C। अब ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये पेंटेन के ड्रॉ किए हैं मैंने। अगर हम इन्हें कैलकुलेट करें, फर्स्ट स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स हैं, हाइड्रोजन काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यही फार्मूला आ रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर में भी काउंट करें तो 5 कार्बन्स हैं और 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं। सेम इस फार्मूले में भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो ये पेंटेन के मैंने 3 आइसोमर्स लिखे हैं। जो फर्स्ट वन है इसको कहते हैं नॉर्मल पेंटेन, दैट इज N पेंटेन, ये इसको हम नॉर्मल पेंटेन कहते हैं, जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं। हमने बात की थी कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या एसाइक्लिक कंपाउंड्स, वो ब्रांच में भी हो सकते हैं और वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं। तो अब हम उनको थोड़ा सा डिस्कस करें आइसोमर्स के अंदर। सो दिस इज नॉर्मल पेंटेन। नेक्स्ट याद रखना है जिस पे एक ब्रांच आएगी पूरे कंपाउंड, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर मेन चेन और एक ब्रांच है उसके साथ, जिसपे एक ब्रांच आती है उस कंपाउंड को कहते हैं आइसो। रिमेंबर दिस, ये उनके नेम्स हैं, जो आइसोमर्स होते हैं ना उनके नेम है, एन आइसो नियो, इस तरह से इनके नाम होते हैं। तो इसको हम फिर आइसो पेंटेन बोलेंगे, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है। और जिसपे 2 ब्रांचेस आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं नियो, NEO पेंटेन।
चलिए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि मजीद ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। ऑलराइट, इस कंपाउंड का नाम आप लोग खुद सोचें। टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेक करें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन टोटल है, इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो है हेप्टेन। द कंपाउंड इज हेप्टेन, क्योंकि 7 कार्बन वाले जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम हेप्टेन कहते हैं। अब जरा इसमें ब्रांचेस देखें कितनी है। अगर हम इसको मेन चेन कंसीडर करते हैं तो हमारे पास 2 ब्रांचेस आ रही हैं, तो 2 ब्रांचेस वाले कंपाउंड्स को हम नियो बोलते हैं। दैट्स व्हाई इसका नाम है नियोहेप्टेन, सिंपल। इसी तरह अगर यहाँ पर एक ब्रांच होती, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ से CH2 और CH3 आ गए। तो अब इसमें एक ब्रांच आ रही है, कार्बन उतने ही है, हाइड्रोजन उतने ही आए, लेकिन एक ब्रांच आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे आइसोहेप्टेन। सो आई होप सो आइसोमर्स का टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। इनकी मजीद एग्जांपल्स जो मेरा फेसबुक पे पेज है, मैं वहां पर पिक्चर्स के जरिए या मैं फाइल्स के जरिए अपलोड वगैरह करता रहूंगा, तो आप लोग वहां से इनकी मजीद प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नेमिंग अल्केन्स या नेमिंग हाइड्रोकार्बन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, नेमिंग हाइड्रोकार्बन्स या नेमिंग अल्केन्स भी इसको बोलते हैं। अच्छा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से हमें पता चलता है कौन से कंपाउंड्स अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं या अल्काइंस हैं। देखिए, आई एम राइटिंग हियर अल्केन। इसके 2 पोर्शंस हैं, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन। ये जो फर्स्ट वाला है ना अल्क, इसके 2 नाम होते हैं। इसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं, इसको हम स्टेम भी कहते हैं। और ये जो लास्ट वाला है ना ANE वाला, इसको हम बोलते हैं सफिक्स। अब जो सफिक्स है ना, ये हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है? दिस टेल्स अस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लास का मतलब जो हमने स्टार्ट में क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, मींस के सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो ये हमें वहां से क्लास बताता है सफिक्स। फॉर एग्जांपल अगर ANE वाला कंपाउंड है तो हमें पता है कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अगर इसके बजाय यहां पर अल्कीन लिखा होगा तो उसमें सफिक्स से हमें क्या पता चल रहा था कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। सो अब जो नेक्स्ट हमारे पास अल्क है, जिसको हम स्टेम कहते हैं या प्रीफिक्स कहते हैं, ये हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है चेन के अंदर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूं एक कंपाउंड नो नेम। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक फर्स्ट पार्ट नोन और एक ANE वाला। अब ये जो लास्ट वाला सफिक्स है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, अल्केन्स है। और जो नोन है, ये हमें यहां से पता चलता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 9 होते हैं नोन में। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। मीन एक कार्बन, ईथ में 2, प्रोप में 3, ब्यूट में 4, पेंट में 5, हेक्स में 6। ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा। तो यहां से नोनेन का मतलब इसमें 9 कार्बन है। सो इस तरह से हम मजीद आगे जो कोई अगर हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन से हमें क्या पता चलेगा? ये जो फर्स्ट पार्ट है प्रोप, इसका मतलब 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है इन वाला, तो इसका मतलब किसी एक कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा और रिमेनिंग आपने कार्बन के बॉन्ड्स कंप्लीट करने के लिए उसके साथ हाइड्रोजन पुट कर देने हैं। यहां पर 3 आ गए। तो याद रखना है जब भी ये हाइड्रोकार्बन्स आपने लिखने हैं तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, इट मींस कि कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे। अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, इसका मतलब उस कार्बन के साथ 2 और हाइड्रोजन अटैच होंगे, क्योंकि उसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बने होंगे और 2 और हाइड्रोजन उसके साथ ऐड हो जाएंगे। अगर कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल दिस, अब इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स बने तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके साथ भी एक अटैच होगा। अगर कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे।
तो आपने जस्ट उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड्स। सो ये आज के हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जिसके अंदर हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ा, क्लासिफिकेशन डिस्कस की, आइसोमेरिज्म चेक किया और इसके बाद हमने नेमिंग अल्केन्स को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अल्केन्स के नॉमेनक्लेचर से, फिर स्लोली इसी तरह हम लोग रिएक्शंस, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ आएंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।